हेलो नमस्ते, फिर से एक बार मैं अभिषेक दीक्षित आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरा टॉपिक लास्ट था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लास्ट में मैंने बोला था कि आपको समितियों के बारे में, कमेटी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मैं उसी वादे को पूरा करने के लिए आपका संविधान सभा की प्रमुख कमेटियों का एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आपका बचा हुआ पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस छोटे से टॉपिक के साथ में। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ाई करिए। इंटरेस्ट आपको तभी आएगा, देखिए बहुत सारी सिंपल चीजें होती हैं। इंटरेस्ट आपको किसी टॉपिक में तब आएगा जब आप क्या करेंगे सर, कंसंट्रेशन होकर के पढ़ाई करेंगे। अब कंसंट्रेशन इतनी आसानी से बनता नहीं है। कंसंट्रेशन बनने के लिए फिर आपको क्या होना चाहिए सर, आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए सर। आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना सर, वो आपको तय होना चाहिए सर कि आपको करना क्या है। जब आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होंगी तो आप फिर प्लान करोगे। फिर आपकी प्लानिंग जब क्लियर हो जाएगी, भैया प्लानिंग प्रिपरेशन करने के लिए तो करते हो ना, प्लान पहले कर लेते हो, प्रायोरिटीज आपकी तय नहीं होती हैं, और ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटीज अपनी तय करिए, करना क्या है, देन प्लानिंग करना शुरू करिए एंड देन स्टार्ट प्रिपरेशन। इसके बाद जब आप प्रिपरेशन करोगे सो यू हैव अ इंटरेस्ट जनरेट होने लगेगा, और जब इंटरेस्ट जनरेट हो गया ना सर, तो फिर मजा आने लगेगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख कमेटीज। सब कुछ मुख्य आपकी जो कमेटीज है, मेन कमेटीज हैं, लगभग 8 ही इसकी जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, 8 महत्वपूर्ण समितियां हैं। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और उनके अध्यक्ष कौन है। अगर किसी में हमें यह लगेगा कि उनके सदस्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहली कमेटी के बारे में हम लोग यहां से डिस्कशन करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो है उनमें से 2 कमेटियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ना है तो हम भैया सब कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहली आपकी आती है, ठीक है, पहली कमेटी आपकी जो है वो है आपकी संघ संविधान समिति, संघ। और याद कैसे करेंगे भैया, बात दिक्कत होता है इतनी सारी कैसे याद करें, कुछ ध्यान रखिए, गौर से सुनते जाइएगा, आपको याद हो जाएंगी तरीके बस। संघ संविधान समिति। अब आपके पास आया संघ संविधान समिति, भैया आप कह दो ये कैसे याद रखें कि कौन सी कमेटी है। जहां भी संघ आ जाए ना, सेंट्रल यूनियन की बात कर रहा है ना, तो याद रखिएगा यूनियन में पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो यूनियन के हेड थे। तो जहां भी संघ लग जाएगा कमेटी के आगे, याद रखिएगा मोस्टली। अगर कोई दिक्कत होगी या कोई नीचे वेरी करेगा तो हम बात करेंगे, लेकिन ऐसे संघ संविधान समिति, तो संघ जहां वर्ड आया, यूनियन आया, भैया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे होंगे। तो इसके जो अध्यक्ष थे ना साहब, वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। मैं इधर अध्यक्ष लिख दे रहा हूं, अध्यक्ष। ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया। दूसरी जो कमेटी है ना साहब, दूसरी कमेटी महत्वपूर्ण है सर, वो है नियम समिति, नियम समिति। अब कहते हैं इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो भाई साहब, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो अध्यक्ष कौन बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अध्यक्ष क्या होता है, नियम कानून को तो लागू करना होता है। संविधान जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है ना दोनों के बीच में कोलैबोरेशन, पक्ष और विपक्ष के बीच में, और सदन को चलाने का काम उसी के अंदर होता है। तो उसी को तो नियम पालन करवाने हैं। तो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि पहले संविधान सभा अध्यक्ष थे, तो उस माइंड से आप याद रखिएगा, नियम समिति के अध्यक्ष बनाया गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गया भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे दिमाग में बैठ गया, इतना सिंपल था। दोनों संघ समिति संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नियम समिति के अध्यक्ष भैया हमारे कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कोई कठिनाई थी नहीं। तो तीसरी समिति की ओर चलते हैं। तीसरी समिति को देख लेते हैं, वो तो और आसान है, संचालन समिति। अब वर्ड ही देखो अपना बता रहा है, रटना नहीं है। संचालन समिति, ऑप्शन मिलेगा आप तुरंत मारोगे टिक। संचालन समिति, संचालन समिति भैया सभा नियम जो बना रहा है वही तो सभा को संचालित कर रहा है। संविधान सभा को संचालन करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर अगर संचालन करने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी तो वही तो उसके अध्यक्ष होंगे। तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होगा भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जब 3 हमने पढ़ ली तो चौथी पढ़ लेते हैं भैया। चौथी तो और आसान है। चौथी भैया आपकी समिति बन जाती है जाकर के, ये 4 आपको इस तरह से याद रखना, 4 आपके महत्वपूर्ण ये हो गए सर, इनको बहुत आसानी तरीके से। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन भी वही करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथी जो कमेटी है ना सर, चौथी कमेटी वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, वो है आपकी प्रारूप समिति। को लिखना चाहो या तो चलो प्रारूप समिति कर लेते हैं। इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे प्रारूप समिति पे, सभी सदस्यों का। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति है ना सर, इसके जो अध्यक्ष हैं, ये तो हमने इससे संविधान सभा में बात किया था, और ये तो रटा ही होना चाहिए। ड्राफ्ट कमेटी इसी को बोला गया।
इसी को क्या बोला गया सर? ड्राफ्ट कमेटी। महत्वपूर्ण है सर ये समिति, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति में यही है, क्योंकि संविधान निर्माण की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? प्रारूप समिति के ऊपर थी, ड्राफ्ट कमेटी के ऊपर थी, और इसकी जिम्मेदारी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर महत्वपूर्ण संविधान ज्ञाता अंबेडकर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। आप सोचो कि उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति कितना महान, मतलब एक था, एजुकेशन का लेवल था इनके अंदर, तभी तो संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नहीं, इतने बड़े बड़े लोग, हस्तियां, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जिम्मा दिया जा रहा संविधान निर्माण का। सोचिए जरा सा, कितना मतलब क्या टैलेंट रहा होगा उनके अंदर। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कल जैसे इसमें देखा था नेक्स्ट पहले वीडियो में कि 60 देशों का संविधान अध्ययन किया। सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया, उस देश के कानून ज्ञाताओं से इन्होंने डिस्कशन भी किया। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी का जो हमने लिया सब आपका अमेरिका से, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य वहां पे जो स्पेशलिस्ट थे, कानून के ज्ञाता था, उनसे पूरा डिस्कशन किया कैसी प्रक्रिया होगी, भारतीय व्यवस्था के अनुसार उसे किस प्रकार लागू करना उचित होगा। क्या मतलब रहा होगा, सोच रही होगी सर, महान, सैल्यूट करते हैं। अब अगर क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी बीच में आ गई है सर, तो ड्राफ्ट कमेटी के क्यों ना हम सभी सदस्यों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके साथ ड्राफ्ट कमेटी में ना कुल 7 सदस्य थे, ये याद रखिएगा, कल हमने बात किया था 7 सदस्य थे। अध्यक्ष हमने पढ़ी लिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो भैया जो 7 सदस्य हैं ना, उनके नाम आपके एक एक पूछ लेता है। तो मैं यहाँ पे सारे नाम लिखे दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, और आप धीरे 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 1-2 बार 3 बार में आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य पूछे जा सकते हैं, सीट में आपको मिलेंगे। तो मैं पहला सदस्य, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष भी थे, सदस्य भी थे, यहां पर लिख देता हूं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। दूसरा आप लिखिएगा एन गोपाल स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी अय्यर, ये सदस्य हैं सर, गोपाल स्वामी अय्यर। आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है। तीसरा आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। इसके बाद के एम मुंशी जी थे, तो चौथे आप लिख सकते हो डॉक्टर के एम मुंशी। सभी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष भी थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर। देखो 2 तो अय्यर आ गए, ऐसे याद रखो, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी। कृष्ण कोई तो गोपाल कहा गया, तो दोनों अलग अलग दोनों सदस्यों को डाल दिया गया। अब आराम से लिंकज करिए आप, कैसे आपको लिंक करना आना चाहिए, ठीक है। के एम मुंशी जी आ गए। अब मुंशी जी भाई साहब कोई मतलब डील भी तो करेगा इनको चल के। चलिए, इसके बाद 5वें सदस्य के रूप में आप लिख सकते हैं सैयद मोहम्मद, ये सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी सदस्य थे। ये तो 5 सदस्य हैं। इसके बाद 2 जो महत्वपूर्ण है ना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों के नाम मैं यहां लिख रहा हूं, क्योंकि इनके क्या हुई, किसी ने इस्तीफा लास्ट में दे दिया, या हट गए या बीमारी की वजह से, और एक की मृत्यु हो गई। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, तो आपसे यहां पूछ लिया जाता है। 6वां में लिख रहा हूं, 7वां लिख रहा हूं, दोनों ही महत्वपूर्ण है सर। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप भूल नहीं सकते। क्या है सर, जरा देखिएगा। पहली कंडीशन 6 में आपका बीएल मित्र, ऐसे लिख लो, बीएल मित्र, ये सदस्य, ठीक है आपके। इनका क्या है, स्वास्थ्य के कारण आपके एन माधवराव, ठीक है। इधर आपका एक और थे, डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो जाती भैया, तो इनकी जगह में कौन आ जाएगा, इनकी मृत्यु हो गई तो भैया इनकी जगह में कोई ना कोई तो आएगा। टीटी कृष्णमाचारी आ गए, टीटी कृष्णमाचारी। तो कहने का मतलब ये, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो टीटी कृष्णमाचारी आ जाते हैं, बीएल मित्र स्वास्थ्य कारण हट जाते हैं, तो इनके हमें एन माधवराव आ जाते हैं। इस प्रकार ये 7 के 7 सदस्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ड्राफ्ट कमेटी के। इनको तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, मतलब आप इनको इग्नोर कर ही नहीं सकते सर। ये आपके इतने सदस्य जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। तो ये तो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य। हम चल क्या रहे थे, संविधान की समितियों के बारे में बात कर रहे थे। अगर ये आपने लिख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम यहाँ पर और इसको देख लेते हैं। इसी के आगे आपकी जो 5वीं समिति होगी, तो 4थी समिति हो गई। हम यहाँ पे बात कर रहे थे ड्राफ्ट कमेटी के बारे में। अब इसके बाद जो आपकी कंडीशन है ना सर, वो आपकी आती है कौन सी,
आपकी 5वीं समिति, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा इधर लिखने पे, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने 3 लिख लिया होगा ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों के बारे में। देखिए ये सभी महत्वपूर्ण, लास्ट के मैंने 2 बात किया ना, 2 तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी इग्नोर कर ही नहीं सकते, एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, ठीक है। चलो अच्छा, अब भैया हमारा क्या बना जाकर अगला हमारा बन रहा है जाकर के कौन सा, 5वीं समिति। अब 5वीं समिति कौन सी थी ये भी तो पता होना चाहिए सर, 5वीं समिति कौन सी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 4 तो ड्राफ्ट कमेटी तक हमने यहां पर देख लिया। अब आती है भैया सलाहकार समिति, सलाहकारी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, सलाहकार समिति। और इसके जो अध्यक्ष हैं भैया वो तो मतलब बहुत ही विशाल प्रतिभा वाले व्यक्ति जिन्होंने देश की एकता को बनाए रखने के लिए राज्यों का एकीकरण किया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अंतर्गत 2 उप समितियां थी, ये तो समिति हो गई, ये भी पूछ लेता है। अब देखिएगा आप सीट जब सॉल्व करेंगे ना, हल्के मत लीजिए, बहुत ही मजेदार टॉपिक है लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लेवल बनता है। इसके अंतर्गत 2 उप समितियां थी, 2 उप समिति थी। और मैं कुछ छोड़ इसीलिए नहीं रहा हूं कि भैया आपको कुछ छूटना नहीं चाहिए आपका। उप समितियां, 2 उप समितियां कौन थी सर, इनको लिख लेते हैं सर यहाँ पे। पहली आपकी और दूसरी आपकी। पहली आपकी मूल अधिकार उप समिति थी, मूल अधिकार उप समिति एक थी इसके अंदर। और इसके बाद एक और थी समिति आपकी, वो भी आपको रखना अल्पसंख्यकों की, तो आप यहां लिख लीजिएगा दूसरी जो थी अल्पसंख्यक समिति, उप समिति लिखिएगा उप समिति। तो अल्पसंख्यक उप समिति हो गई सर जी एक, और एक हो गई सर जी आपकी मूल अधिकार उप समिति, ठीक है, दोनों हो गई। अब मूल अल्पसंख्यक जो उप समिति है ना सर, इसके जो आपके हेड थे एच.सी. बनर्जी थे, एस.सी. मुखर्जी। अब ये एस.सी. मुखर्जी का नाम आपने सुना हुआ है, एस.सी. मुखर्जी का नाम आपने सुना हुआ है, कौन थे, उप सभापति थे संविधान के, याद आ रहा है संविधान सभा के, उन्हीं को बनाया गया सर अल्पसंख्यक के उप समिति। अब मूल अधिकार की जो समिति है सर, इसके कौन थे सर, जे.बी. कृपलानी, यहां पर लिख लीजिएगा जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, क्लियर, ये तो हमारा भैया हो गया। अब भैया हमने क्या कर लिया, 5वीं पढ़ लिया, दोनों याद रखिएगा, इग्नोर नहीं मारना है। 6ठी पे आते हैं, 6ठी महत्वपूर्ण है सर, सभी 8 ही है लेकिन 8 के अंदर देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सारी चीजों को हम समझते चल रहे हैं सिस्टम से। 8वीं जो समिति है ना, 6वीं जो समिति है सर, वो फिर आपकी महत्वपूर्ण हो जाएगी। कैसे महत्वपूर्ण हो जाएगी देखिएगा, याद करना बहुत आसान है। 6वीं समिति हमारी कौन सी है सर, प्रांतीय संविधान नहीं, आपकी सलाहकार समिति। एक और लिख लेते हैं यहां पर प्रांतीय, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑर्डर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रांतीय आपकी संविधान समिति, कोई दिक्कत नहीं है, प्रांतीय संविधान समिति। एक अभी और आएगी समिति, प्रांतीय संविधान समिति। एच.सी. मुखर्जी को मैं यहां से हटा देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। एच.सी. मुखर्जी यहां लिख दीजिए, एच.सी. मुखर्जी, प्रांतीय संविधान समिति। इसके भैया कौन हेड है, प्रांतीय संविधान समिति के। अब आप ये बताओ कि प्रांत की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, प्रांत की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को थी ना, वही तो कर रहे थे एकीकरण पूरे देश का, यूनिफिकेशन तो वही कर रहे थे ना। तो भैया यहाँ पे उनकी हेड तो वही रहेंगे ना, सरदार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए ना, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान, प्रांत की जिम्मेदारी उनके पास थी, सरदार वल्लभ, हमने दिमाग बैठा लिया, मत रटो कोई दिक्कत नहीं। प्रारूप समिति सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संचालन और नियम कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। संघ संविधान सदन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत आसान। सर 7वां देख लेते हैं सर जी, क्या है 7वां तो और आसान है सर जी, फिर वही आ जाती है, कौन सी हो जाएगी, राज्य संबंधी समिति, राज्य संबंधी समिति। अब एक चीज ये बताओ, आप ही बताओ कि जो देश का प्रधानमंत्री होगा उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि वो पूरे देश को एक साथ लेकर चले, मतलब राज्यों के मामले में जो भी कोई दिक्कत होगी उसका सॉर्ट आउट करना जिम्मेदारी बनता है कि नहीं बनता है। प्रधानमंत्री जी राज्यों पे अलग अलग राज्यों पे उद्घाटन करते, अलग अलग चीजों क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है सर, हर राज्य को देखकर चलना है। जम्मू कश्मीर को भी देखना, तमिलनाडु को भी देखना, असम को भी देखना, गुजरात को भी देखना, सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि सेंटर में बनाए इसीलिए गए। तो प्रधानमंत्री कौन थे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो राज्य संबंधी मामले की समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, बहुत आसान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, खत्म। बची कौन, 7 समितियां हो गई। आखिरी समिति देख लीजिए,
आपकी प्रांतीय संविधान समिति हो गई आपकी। अच्छा, एक और बच रही भैया, और वो कौन सी है? हाँ, संघ शक्ति समिति। एक और है सर जी, कौन सी? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। अब ये बताओ आप कि संघ, मैंने बोला था ना संघ कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए मैंने बोला था। तो इनके भी कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए सर? अध्यक्ष। अब बताओ कोई दिक्कत हो? याद कैसे रखना है? दिमाग में रखना है बहुत आसानी तरीके से। संघ जहां वर्ड आया, संघ संविधान समिति, आंख मूंद के पंडित जवाहरलाल नेहरू, आंख मूंद कर बोलिए। नियम कौन चलाएगा सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का। संचालन कौन कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहा है। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये तो पता ही था हमें। सलाहकार कौन देगा सर? सबसे योग्य जिनके बाद दिया गया कि सर पूरे राज्यों को एकत्रित करिए, वही योग्य होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके साथ दो समितियां हैं सर, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति। इनके अध्यक्ष अलग अलग, जेबी कृपलानी और आपके एस सी मुखर्जी। प्रांतीय संविधान समिति, अब प्रांतीय संविधान समिति किसके अंडर में दी जाएगी सर? राज्यों का एकीकरण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हेड कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य संबंधी मामले पे स्टेट रिलेशन कौन करेगा सर? प्रधानमंत्री करेगा ना, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हेड। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर संघ वर्ड आ गया, बहुत आसान था। लास्ट में एक और लिख लीजिएगा आपसे, अगर आपसे पूछा था झंडा समिति के हेड कौन थे? झंडा समिति के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कुछ लोग आपको कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो क्या लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके? आपके झंडा समिति, झंडा समिति। क्लियर? तो भैया इस प्रकार हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर लिया? समितियों के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है, और सिंपल सी बात है, अगर ईमानदारी से आप तैयारी करके जाते, एक बार पढ़ लो ईमानदारी से, एक बार पढ़ लो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो स्टूडेंट का केवल एक ही रिलीजन है, एक ही धर्म है, हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है स्टूडेंट का। विद्यार्थी का हिंदू मुस्लिम ईसाई ये धर्म नहीं है, विद्यार्थी का एक धर्म है सिर्फ और सिर्फ, वो क्या है? पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा ही धर्म है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार वर्ड होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसका मतलब क्या होता है? इसका बहुत सिंपल मतलब, धर्म का मतलब स्टूडेंट के लिए शिक्षा है। पहला आपका कोई भी व्यक्ति होगा, पहला काम क्या? धर्म। तो धर्म का मतलब एजुकेशन। फिर क्या? अर्थ। जब आप पढ़ लिख जाते हो तो आपको मनी अर्जन करना है। इसके बाद क्या है? काम। फिर वो सारी चीजें काम करिए, जब आपका पैसा होगा तभी तो आप ऐशो आराम वो सारी चीजें कर सकते हो। फिर आप शादी करिए, जो भी इंजॉय करना वो सब करिए, काम मोक्ष। और जब ये सब संसार के सारे काम पूर्ण हो जाते हैं तो भैया कहां निकल लेते हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो साइंटिफिक लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग उसे कहते हैं नहीं नहीं ये तो धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, बट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज वेरी साइंटिफिक। तो भैया थोड़ा सा चालू करिए चीजों को अंडरस्टैंड करना, और थोड़ा सा अपने आप को ऊर्जावान बनाइए, और उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है योगा। योगा मतलब यहां पे मेडिटेशन से, वो नहीं कि बैठकर आपका सुबह शाम चालू हो गए, आपको मेडिटेशन करना है टू कंट्रोल योर माइंड। मेडिटेशन इज नथिंग, इज ओनली द मेडिसिन टू कंट्रोल योर माइंड। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक ऐसी दवा है जो आपके दिमाग को कंट्रोल करती है, और अगर मन और दिमाग जब कंट्रोल हो गया ना, जो चाहोगे वो बनोगे, क्योंकि वही तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत, और अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों को भी यार अपने शेयर करते रहो, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, और अच्छा मटेरियल और अच्छे तरीके से काम करना शुरू करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।